सास बहू थी। बहू अपनी सास को प्रतिदिन खाने के लिए 4 रोटियां देती थी। सास 2 रोटी खुद खाती थी, 2 कुत्ते को डालती थी। बहू ने सोचा कि ये खाती तो 2 रोटी है, 2 कुत्ते को डालती है, आगे से इसे 2 ही रोटी दिया करूंगी। अब वो उसे 2 रोटी देने लगी। सास 1 रोटी खुद खाती और 1 कुत्ते को डालती। बहू फिर उसे 1 रोटी देने लगी। वो आधी खाती, आधी कुत्ते को डालती। ऐसे करते करते एक चना देने लग गई। उसने चने को तोड़कर आधा खाया और आधा कुत्ते को डाल दिया। बहू ने उसे चना देना भी बंद कर दिया। बुढ़िया बहुत कमजोर पड़ गई। वो अब यही मांगती, एक चना एक चना। भूख के कारण बहू अपने पति को कहती कि माँ सारा दिन चना मांगती रहती है, इसको जंगल में छोड़कर आओ। अपनी पत्नी के कहने पर पति अपनी माँ को जंगल में छोड़ने चला जाता है। वहां उसको झोपड़ी बनवा कर दे आता है, चरखा व कपास भी दे देता है कि सूत काटती रहेगी। एक दिन दई दामोदर भगवान बुढ़िया की झोपड़ी में आते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत ठंड लगी है। बुढ़िया माँ कहती है, आओ बैठो, मैं तुम्हारी ठंड दूर करती हूँ। वो अपनी सारी कपास व चरखा जला देती है। भगवान कहते हैं कि अभी भी ठंड नहीं उतरी। बुढ़िया माँ अपनी झोपड़ी भी जला देती है। भगवान सोचते हैं कि इसने मेरे लिए सब कुछ जला दिया, क्यों ना इसके लिए महल बना दूं। भगवान बहुत सुंदर महल बना देते हैं और उसकी काया भी कंचन कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू कहती है कि जाओ अपनी माँ का पता करके आओ, किस हाल में है। जब लड़का जाता है तो क्या देखता है कि झोपड़ी की जगह महल बना हुआ है। वह अपनी माँ को भी नहीं पहचान सकता, परंतु उसकी माँ अपने बेटे को पहचान जाती है। सारा वृतांत सुनाती है। बेटा जब घर आता है तो अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाता है। उसकी पत्नी हैरान हो जाती है कि महल सोना चांदी कैसे उसे मिल गए। फिर अपने पति को कहती है, जा मेरी माँ को भी जंगल छोड़कर आओ। और वो अपने पत्नी की माँ को भी चरखा कपास देकर वह झोपड़ी बनाकर छोड़ आता है। दई दामोदर आते हैं, उस बुढ़िया को कहते हैं, माँ हमें बहुत ठंड लगी है। बुढ़िया चिल्लाने लग जाती है, मैं खुद ठंड से मरी जा रही हूँ, तुम्हें क्या दूं, भाग जाओ यहाँ से। भगवान जी कहते हैं, आंखें बंद कर लो। वो आंखें बंद करती है। भगवान उसे गधी बना देते हैं। सारा दिन ही करती रहती है। थोड़े दिन बाद उसकी पत्नी कहती है कि जाओ मेरी माँ का भी पता लगा के आओ कि वो किस हाल में है। जब वो अपनी सास का पता करने जाता है तो क्या देखता है कि उस झोपड़ी में गधी बंधी ही कर रही है। वो उसे खोलकर घर ले आता है। उसकी स्त्री पूछती है कि यह कौन है। वो कहता है, यह तेरी माँ है। पत्नी कहती है कि तेरी माँ की काया कंचन हो गई और हीरो से लदी पड़ी है और मेरी माँ गधी बन गई। पति बोला, तेरी माँ की करनी तेरी माँ के साथ, मेरी माँ की करनी मेरी माँ के साथ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे।